हेलो भाई, मेरा नाम है त्रिवेंद्र भारद्वाज और आज एक और वीडियो के साथ भाई हाजिर हो गए हैं। ये वीडियो भी जो है मेरे हिसाब से तो मुझे काम की लगी, मुझे लगा बता देना चाहिए क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ तो हो सकता है कि आपके साथ भी हो जाए। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, मतलब जैसे चोरी वोरी हो जाती है उसके लिए। मेरी वीडियो लंबी है फ्रेंड्स, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि ये देखना क्योंकि ये कहीं पर भी काम आ सकती है। ये कोई बकवास वीडियो नहीं है, ये हमारी सेफ्टी के लिए ये वीडियो है। मेरे साथ जो हुआ वो एक गलती थी और बहुत जल्दी वो काबू में आ गई, लेकिन अगर वो गलती जल्दी काबू में ना आती तो हो सकता था एक अनहोनी भी हो सकती थी। अब मैं आपको इसके आगे का बता देता हूँ। हम में से मोस्टली लोग जो हैं इंडिया में भाई, हम अपनी गाड़ियाँ रोड साइड पार्किंग में ही खड़ी करते हैं। पार्किंग नहीं होती मतलब रोड साइड है तो अपने, जैसे मैं लगाता हूँ, गली है कुछ है तो वहाँ लगा लेते हैं। तो हमें बड़ा इस चीज़ का वो रहता है कि यार रात बेरात में कोई गाड़ी वाड़ी चोरी वोरी ना हो जाए। तो उसके लिए हम बहुत सी सावधानियाँ बरतते हैं। गाड़ी को बंद करते टाइम काफ़ी सावधानियां बरतते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमसे गलती हो जाती है। जैसे मुझसे भी अभी 2 दिन पहले एक गलती हुई, तो इसीलिए मेरे को लगा कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता दूं। ये बहुत सही चीज़ है, जिन लोगों के पास नेक्सॉन है उनके लिए भी, और शायद जिनके पास नहीं है उनकी गाड़ी में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये जो की है, मैं पहले आपको इसके फंक्शन बता देता हूँ। ये जो है ये अनलॉक बटन है, जैसा कि इस पर दिखा भी हुआ है। ये देखो, मैं इसको प्रेस करूँगा तो गाड़ी अनलॉक हो गई। ये जो है ये लॉक बटन है, मैंने इसको प्रेस किया तो गाड़ी लॉक हो गई, ठीक है। और ये जो बीच वाला बटन है ये कहते हैं पार्किंग के लिए। पार्किंग में जैसे कहीं गाड़ी खड़ी है तो आपको गाड़ी नज़र नहीं आ रही है, अंधेरे में है, तो आप उससे दबाकर, इसे दबाकर, अपने इस बीच वाले बटन को दबाकर ऐसे गाड़ी की लाइट ऑन कर सकते हैं। तो अगर कहीं अंधेरे में गाड़ी है कुछ है तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी कहाँ है। लेकिन भाई पर्सनली ये वाला जो फीचर है ये बहुत बार काम नहीं आता, वैसे ही स्टाइल मारने के काम आता है। क्योंकि अंधेरे में इतना भी अंधेरा नहीं होता। किसी भी शॉपिंग मॉल वगैरह में हम ऐसी जगहों में जाके गाड़ी खड़ी करते हैं और वहीं पर हम थोड़ा सा भटक जाते हैं कि गाड़ी किस तरफ थी। ये लाइट जलाओगे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे उनकी भी लाइट जली होती है शॉपिंग मॉल्स की, और काफ़ी गाड़ियाँ वाड़ियाँ निकल रही होती है, तो इतना आइडिया होता नहीं है। कहीं कहीं पर काम कर सकता है। अब बात करते हैं कि एक और फीचर है इसमें, ये लॉक और अनलॉक, इन दोनों के बटनों को अगर हम दबाएंगे ऐसे करके, तो ये जो गाड़ी है दबाएंगे तो इस तरीके से गाड़ी जो है वो बीप करती है। तो इससे ये वाला फीचर अच्छा है, ये हमें पता चल सकता है कि हाँ भाई हमारी जो गाड़ी है वो कहाँ खड़ी है। तो ये वाला फीचर अच्छा है। लेकिन इसमें याद रखना कि ये जो लॉक और अनलॉक वाला बटन है, कई बार ये हल्के से आगे पीछे हो जाते हैं, तो या तो वो लॉक पे ही पहले जिस पे दबेगा, जैसे मैंने इन दोनों पे दबाया, तो अगर लॉक पे मेरी उंगली पहले हल्का सा, कुछ मिनी सेकंड्स का फ़र्क होता है, माइक्रो सेकंड्स का, अगर लॉक वाले पे दबा तो जल्दी ही ये लॉक हो जाएगा, मतलब लॉक है तो गाड़ी लॉक ही रहेगी। लेकिन गलती से अनलॉक वाले पे दब गया तो भाई फिर ये अनलॉक हो जाएगी। तो आपको अपनी गाड़ी जो है इसका ध्यान रखना है कि गलती से कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी आपकी अनलॉक हो गई हो और आपको पता ना हो। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये वाला जो फीचर है ये अच्छा है, लेकिन इस फीचर में आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपकी गाड़ी कहीं ऐसी जगह खड़ी है और आपने ये दोनों बटन दबाए हैं, तो आप ये बात इस मतलब एक कंफर्म कर लें कि जब भी आपको पता चल गया कि हाँ भाई आपकी गाड़ी कंफर्म हो गई, वहाँ खड़ी है, कि भाई फ़लानी जगह आपकी गाड़ी खड़ी है, तो आप फटाक से अपनी लॉक वाला जो बटन है इसको दबा दें, ताकि आपकी गाड़ी अगर अनलॉक हो भी गई हो तो लॉक हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए जैसे लॉक है, लॉक हो गई है, तो अभी इसको दोबारा ऐसे दबा दीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो लॉक है तो लॉक ही रहेगी, अनलॉक हो गई है तो लॉक हो जाएगी। ये एक अच्छी चीज़ है। तो भाई मैं ये बताना चाह रहा था कि एक तो फ़ीचर ये है। दूसरा फ़ीचर क्या है भाई, इसका चौथा फ़ीचर जो है इस रिमोट का, वो ये है कि आपको अगर बूट खोलना है तो बूट आप बीच वाली की को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये बूट ओपन हो जाएगा। ये तो इसका एक नॉर्मल फ़ीचर था। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है और ये बूट वाली गड़बड़ 2 दिन पहले हुई। गड़बड़ यहाँ होती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब हमारा ये बूट खुला रह गया, हालांकि मैंने ये कोई इसे की से नहीं खोला था, मैं गाड़ी में ही कुछ कर रहा था, तो ये बूट जो है ये ओपन था। अब ये जब ओपन है तो ये देखो इतना सा रहता है, तो पता नहीं चलता बहुत बार। और अंदर जो है लाइट, ये देखो जल रही है ना, अभी अंदर की लाइट मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखो अंदर की लाइट जल रही है, बूट ओपन है इस वजह से अंदर की लाइट जली हुई है। लेकिन इसको हल्का सा अगर मैं ऐसे दबा दूं तो ये लाइट थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। अभी बंद नहीं हो रही है, लेकिन मैं जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ था, तो आप लोग भी इस चीज़ से अवेयर रहें। तो हुआ क्या, परसों कि मैं गाड़ी साफ़ कर रहा था, क्योंकि ऐसे ही बारिश हुई थी, बारिश रोज़ ही होती है, तो इसी तरीके से बारिश हो रही थी। तो बारिश होकर रुकी थी, मैंने सोचा चलो गाड़ी गीली है तो चलो उसको साफ़ कर देते हैं। तो मैंने गाड़ी को साफ़ करने के लिए आया, तो मैंने गाड़ी में जो कपड़ा था वो कपड़ा निकाल के गाड़ी को पूरे चारों तरफ से साफ़ किया। और साफ़ करने के बाद मैं ये जो बूट है इसको बंद करना भूल गया। रात का टाइम था, लाइट बंद हो गई, मेरे को भी ध्यान नहीं रहा। अगर लाइट ओपन रहती तो मुझे भी ये लगता कि हाँ भाई बूट खुला है तो या कोई गेट खुला है, इसी वजह से लाइट जो है वो बंद नहीं हो रही है। और कई बार हम लोग खुद भी लाइट बंद करके रखते हैं, तो इसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम रहती है कि हमें पता नहीं चलता कि बूट खुला है कि नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका बूट जो है वो खुला भी रह सकता है। ये मेरे साथ हुई और आई वॉज़ लकी कि मैं 10 मिनट बाद ही, हालांकि मैं बूट ओपन ही था और मैं बाकी की गाड़ी बंद करके और ऊपर चला गया, और 10 मिनट बाद ही मुझे कहीं जाना था। तो चलो अच्छा है कि मैं नीचे आया, और गाड़ी मैंने कोई 100 मीटर चलाई होगी, तो कहीं हल्की सी धचकी में जो बूट का ये है टेल गेट है, ये टेल गेट अप एंड डाउन हुआ, तो उसकी वजह से लाइट जो है वो जली। अंदर की जो रूम ये केबिन लाइट है वो जल गई। तो जली तो मुझे लगा कि यार ये लाइट ऑटोमेटिकली क्यों जली, तब मुझे याद आया ओह कि बूट जो है वो शायद ओपन है, और मैंने देखा तो बूट ओपन ही था। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये इस तरीके से भी प्रॉब्लम आ सकती है कि जो बूट है आपका वो ओपन रह सकता है। और देखो जैसे अभी बूट ओपन है और मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मैंने ये गाड़ी आपके सामने अनलॉक करता हूँ। पहले अनलॉक करके इसको मैंने किया लॉक, ये लॉक हो गई। बूट ओपन होने पर गाड़ी कोई बीप नहीं देगी, ये बात आप ध्यान रखना। बूट ओपन होने पर गाड़ी कोई बीप नहीं देगी। बूट ओपन रहता है तो ये गाड़ी बीप नहीं करती है। ये देखो लाइट भी बंद हो गई है, देखा आपने, थोड़ी देर तक लाइट जली रही, अब उसके बाद लाइट बंद हो गई है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो बूट इज़ स्टिल ओपन, ठीक है। ये देखो अब दोबारा से लाइट फिर से जल गई है अंदर, मैंने बूट हल्का सा उठाया तो लाइट दोबारा से जल गई है। तो यही मैं आपको दिखा रहा था। ऐसे ही मैं गाड़ी साफ़ करता रहा, बूट जो था वो ओपन था, और थोड़ी देर में लाइट बंद हो गई, और जब मैंने रिमोट से गाड़ी बंद की तो मुझे पता ही नहीं चला कि बूट ओपन ही रह गया है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, ये गाड़ी ओपन मैंने की है, ठीक है, बूट अभी ओपन है। अब अगर मैं ये वाला दरवाज़ा ओपन करके छोड़ देता हूँ, मतलब ऐसे ओपन रह गया, और मैं अब इसको बंद करूँगा तो गाड़ी, मतलब ये देखो मैं इसको रिमोट से लॉक कर रहा हूँ तो गाड़ी ने बीप किया, और यहाँ पर इंडिकेटर पे ब्लिंक भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि जब भी ऐसे कोई दरवाज़ा खुला रहेगा तो गाड़ी बीप करेगी और इंडिकेटर पे ब्लिंक नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि गाड़ी लॉक नहीं हुई है, ठीक है। ये देखो गाड़ी अनलॉक ही है, लॉक नहीं हुई। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, और अब मैं इसको बंद करूँगा तो ये देखो गाड़ी अनलॉक हो गई है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसमें। दूसरी बात ये है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने भी कई जगहों पर देखा है, ये वाली जो जगह है इन जगहों पर कुछ लोग कुछ चीज़ें लगा देते हैं हल्की फुल्की। मैं आपको एक बार ट्राई करके बताता हूँ इस की से, क्योंकि ये की का जो प्लास्टिक वाला कवर टाइप का है, कुछ इससे बताता हूँ। ये जो है ये कॉइन जितना ही मोटा है, तो एक बार ट्राई करेंगे। ये देखो मैंने इसको यहाँ फंसा दिया, ठीक है। अभी ये बंद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी ये बंद है और हमारी चाबी इस पे लटकी हुई है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि अगर बाई चांस किसी ने गाड़ी अंदर से अनलॉक करी, मान लीजिए कि ये यहाँ लटका हुआ है और गाड़ी अनलॉक करी है, किसी ने अंदर से कोई निकल के बाहर आया है और किसी ने आकर यहाँ पे कोई खड़ा है या चुपके से खड़ा है, जैसे ही गाड़ी अनलॉक करके कोई आया है नीचे की तरफ बैठा, उसने फटाक से यहाँ पे इसको हल्का सा उठा के और यहाँ पर ऐसा कुछ लगा दिया, कॉइन लगा दिया या ऐसा कुछ प्लास्टिक का लगा दिया, और हम बाहर से अंदर से निकले, गाड़ी अनलॉक हुई, ठीक है। तो अब गाड़ी अनलॉक हो चुकी है। ये देखो
गाड़ी अनलॉक है। अब ये जो फीचर है क्या ये काम करेगा, अभी हम करके देखते हैं। कि मान लीजिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, परली तरफ से जा रहा हूँ और ये यहाँ पर ऐसे ही लगा हुआ है, तो क्या ये अभी बीप करेगी? देखते हैं। ये देखो कितने आराम से बंद हो गई ना। ये देखो वहाँ पे भी देख लो, ये बंद हो गई है। लेकिन क्या ये खुलेगा? अब इसको ट्राई करके देखते हैं। नहीं खुलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर कोई यहाँ पे कोइन वोइन या कुछ लगा भी देता है तो ये नहीं खुलेगा। अब थोड़ी बड़ी चीज़ कोई लगा के देखते हैं इस जगह। ये एक डंडी है, ये एक डंडी है। मैं इसको यहाँ लगा के देखता हूँ अब कि इसको अगर मैं यहाँ लगा दूँ। ये देखिए मैंने इसको यहाँ लगा दिया और ये अच्छा खासा ओपन रह गया है। गाड़ी अनलॉक हो गई है। अब मैं इसको लॉक करता हूँ। तो क्या ये लॉक है? हाँ, ये अभी भी लॉक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर इसमें कोई कुछ लगा भी देता है ना तो भी आपकी गाड़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लॉक ही रहेगी। ये एक अच्छी चीज़ है। काफ़ी गाड़ियों में ऐसा है कि हाँ कुछ लगा देते हैं और बीप वगैरह नहीं आती है तो चुपके से बंद हो जाती है, लेकिन वो वाला गेट खुला रह जाता है और चोर उसमें से घुस के कुछ भी आपका जो भी सामान है वो चुरा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी और काफ़ी जो भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं उन सब के अंदर ये फ़ायदा है कि वो कुछ भी लगा ले, लेकिन ये अनलॉक आपने किया है तो अनलॉक ही होगा जब तक ये यहाँ से खुला नहीं है। इधर से मतलब गेट खुला नहीं है, यहाँ कुछ भी लगा दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गेट अगर यहाँ से खुला है तो फिर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर गेट यहाँ से खुला है कोई भी तो गाड़ी जो है वो बीप करेगी कि गाड़ी बंद नहीं हुई है। ये एक अच्छी चीज़ है। तो यही मैं आज आपको बताना चाह रहा था। और ये जो डिग्गी है, ये डिग्गी आप अपनी अच्छे से चेक कर लें। फ़िलहाल मैं भी बंद कर देता हूँ वरना चलते टाइम मैं भी भूल जाऊँगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये आप फॉलो करें इस चीज़ को। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं चैनल पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी अच्छी चीज़ें बताता रहता हूँ जो भी मुझे एक्सपीरियंस होता है। सिर्फ गाड़ी से ये नहीं कि भाई नेक्सॉन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ड्राइविंग से रिलेटेड, या जैसे आज मैंने बताया कि ये सेफ़्टी से रिलेटेड था, ये नेक्सॉन से रिलेटेड नहीं था, सिर्फ ये हमारी सेफ़्टी से रिलेटेड था। तो ये मैंने आपको बताया। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।